तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। एक और बड़ी खबर पीएफआई को लेकर निकलकर सामने आ रही है। पीएफआई की छापेमारी पर टेनी का बयान सामने आया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बयान सामने आया है। सारी कार्रवाई पर पैनी नजर है। माहौल खराब करने की साजिश थी और उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एमएस होम अजय मिश्रा टेनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, पूरे देश भर में लास्ट वीक भी एनआईए की रेड्स हुई, उसमें जो लीड्स मिली उसके बाद आज देश के 8 राज्यों में रेड्स हुई। दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स ने की, स्टेट पुलिस इन्वॉल्व हुई। आप इन रेड्स को कैसे देखते हैं? देखिए, पीएफआई के खिलाफ बहुत सारी ऐसी संदिग्ध सूचनाएं मीडिया में भी चल रही थी और वैसे भी जानकारी में आ रही थी कि देश में वो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उसकी जांच हो रही होगी। एनआईए एक बहुत ही सुव्यवस्थित और समृद्ध एजेंसी है और उन्होंने जांच किया। जांच में कुछ तथ्य आए होंगे, उसी आधार पर गिरफ्तारियां और जांच हो रही है और कुछ लोगों को रिमांड पे लिया गया था। तो जिससे जो जानकारियां मिली उन्हीं के आधार पर और भी गिरफ्तारियां और छापेमारी की कार्रवाई हो रही। सर, हमने देखा पिछले हफ्ते 100 से ज़्यादा कैडर गिरफ्तार किए गए थे पीएफआई के। इस बार अभी भी हमने देखा 247 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते केरला में इतना भारी प्रोटेस्ट हुआ, लीडर्स ने कंडेम किया। लीडर्स ने कहा कि गो बैक एनआईए। कई प्रॉपर्टी वैंडलाइज की गई। उन्होंने हिंसा के रास्ते को चुना सब प्रोटेस्ट दर्ज कराते। देखिए, स्वाभाविक है, जो लोग देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं और कानून के विरुद्ध काम करते हैं वो इस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकारी एजेंसियों का सवाल है, हम ऐसे सभी लोगों को जो संदिग्ध हैं और देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं उनके विरुद्ध जांच हो रही है। विधि सम्मत कार्रवाई पूरी तरह से की जाएगी। सर, कब से ये माना जाए, क्योंकि सर हम लोगों ने एंटी सीए और एनआरसी के टाइम पे देखा था, उस वक्त भी कई चीज़ें थी। सर, तो ये क्या कहा जाए, गृह मंत्रालय कब से मॉनिटरिंग कर रहा था और कब से जो तमाम दस्तावेज है वो तैयार करके बैठा था? सर देखिए, इस समय जो सरकार भारत में काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही सक्षम है और गृह मंत्री जी पूरी तरह से आंतरिक सुरक्षा सहित सभी विषयों पर पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। इस तरह लगातार जो इस तरह की परिस्थितियां आती हैं उन पर हम तुरंत कार्रवाई भी करते हैं, जांच भी करते हैं और जांच के उपरांत जो लोग उसमें दोषी होते हैं उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई होती है। सर, आज गृह मंत्रालय में कोई बैठक भी रखी थी, सुनने में आया, इस पूरे मामले को लेकर के जो आज रेड्स? देखिए, गृह मंत्रालय में लगातार विभिन्न विषयों की बैठकें चलती रहती हैं। इसके विषय में जहां पर जो बताना होगा हम अवश्य बताएंगे आपको। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी विशाल, सुमित और सृष्टि जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विशाल के पास चलेंगे। विशाल, क्या कुछ अपडेट आपके पास आया? लगातार शिकंजा कसा जा रहा है पीएफआई को लेकर। जी बिल्कुल, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पूरे देश की राजधानी जो दिल्ली है वहां से अब तक 32 लोगों की जो है वो डिटेनिंग हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलसिला है ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि जो नंबर्स हैं ये शाम तक या रात तक और बढ़ जाएं, क्योंकि पिछले बार की तरह इस बार भी देर रात बिना बताए जो है वो एनआईए ईडी ने दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मिलकर शाहीन बाग, जामिया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और निज़ामुद्दीन, ऐसे तमाम एरिया में जो है, चाहे हम बात करें द्वारका की, तो ऐसे तमाम दिल्ली के अलग अलग एरिया में छापा मारा है, जिसमें पीएफआई के सक्रिय जो मेंबर हैं वो लगभग अभी तक 32 लोगों को डिटेन किया जा चुका है। उनकी पूछताछ जो है वो भी शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि उनको आज देर रात या जो है कल उनसे पूछताछ के बाद जो है कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है उनको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रेड का सिलसिला ये लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों में लगातार पीएफआई की संलिप्तता जो है वो खुलकर निकलकर अब सामने आ रही है। इस वजह से कई जो मुस्लिम संगठन है या कई मुस्लिम नेता हैं वो भी लगातार इस पूरे फैसले का, इस पूरे रेड का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से देश के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था, चाहे हम केरला की बात करें या फिर हम महाराष्ट्र की बात करें। बिल्कुल विशाल, कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है पीएफआई के खिलाफ। सृष्टि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सृष्टि, आप कहां पर और किस तरह से इस कार्रवाई को देखा जा रहा है? किस तरह से वहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया? बिल्कुल दिपेश, अनूप, आपको बताएं मैं इस वक्त मुंबई में मौजूद हूं और कैबिनेट की बैठक यहां लगातार जारी है और आपको बता रहे हैं कि लगातार अब राज्य सरकारें भी इस संगठन पर चाबुक चलाने की तैयारी में है। मुंबई में, महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक में क्या बड़ा फैसला पीएफआई को लेकर आ सकता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन अगर कुल महाराष्ट्र की बात करें तो 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। लेकिन आपको बताएं ये आंकड़ा शाम तक और ज्यादा बढ़ सकता है। पिछली बार भी आपने देखा था कि 100 से ज्यादा पीएफआई के
के मेंबर्स को गिरफ्तार किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जगह जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों के जिलों के भीतर जो इनके दफ्तर बनाए गए हैं और जो इनके अध्यक्ष हैं उन पर शिकंजा यहां पर कसा जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल PFI एक साथ शिकंजा कसा जा रहा है।